बोलिए सतगुरुदेव की जय। कल मैंने आपसे बात की थी, ये पूरा ब्रह्मांड स्वप्नवत और अनित्य है। जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं सब कृत्रिम है। अवर्ण वर्ण रूप नहीं रेखा ज्ञान रहत विज्ञाना, नहीं उपजे नहीं विनसे कबहूं, नहीं आवे नहीं जाए नहीं उपजे नहीं विनसे कबहूं, नहीं आवे नहीं जाए। व्याख्या बड़ी सुंदर है साहब की, शैली बड़ी उत्तम है। कल आपसे बातचीत हो रही थी, उस बात में एक वजन है कि वो सत्ता इन पंचभौतिक तत्वों से बिल्कुल भी परे है। पंचभौतिक तत्वों से जितने भी बने पदार्थ हैं वो सब कृत्रिम कहलाते हैं, सब नाशवान कहलाते हैं। जिसका किसी भी काल में कभी नाश नहीं होता वही नित्य है। बाकी चलना बोलना उठना बैठना जितनी क्रियाएं हैं सब अनित्य हैं, क्योंकि ये आत्मा के अनुरूप नहीं है। ये सब माया और मन का खेल है। साहब ने इसका विश्लेषण बड़े सहज तरीके से दिया है। मैंने आपसे आंतरिक लोगों के भ्रमण के लिए भी बोला था कि निस्संदेह ये अध्यात्म यात्राओं का उल्लेख शास्त्रों में आ रहा है। इसका एक आधार भी है। साहब पर इस पर बोल रहे हैं, केवल सकल देह, केवल सकल देह ये केवल शरीर, मैंने 6 शरीरों पर भी बातचीत की थी। आखिर आजकल एलियंस पर भी काफी बातचीत हो रही है। नील आर्मस्ट्रांग ने भी कह रहे हैं चांद पर एलियन की अनुभूति की थी। अभी न्यूज में आया कि वो अमेरिका के पास कहीं समुद्र के बीच में बेस बना रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन वहां नीचे ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह अबधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से न आ रहा है। जिन जगहों का साहब ने उल्लेख किया बहुत जबरदस्त है। अभी नोबेल प्राइज प्राप्त आइंस्टीन को भी रॉन्ग कर दिया, जिन्होंने काफी खोजें की थी। आप देखिए, नित्य नित्य ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता चलता जा रहा है। पर कुदरत खोज तो नहीं पाया, वो भी कुदरत को खोज नहीं पाए। निसंदेह पूरा ब्रह्मांड भी इस काया के अंदर है। कितना बड़ा कौतुक है। पिंड माहे ब्रह्मांड बखाना, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। आप कहेंगे जी पिंड से हम देख रहे हैं इन आंखों से, नहीं, इन आंखों की एक सीमा है। संतों ने जहां की बात की है वो अलग और अद्भुत है। संतों बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। कैसी देहियां हैं, कैसी यात्रा है, वहां कैसा रहना है, कैसा खाना पीना है, ये प्रश्न धर्मदास जी ने भी साहब से पूछे हैं। कहा है साहब मुझे बताओ भोजन कौन हंस तह करे, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं। आहार सभी ले रहे हैं, हम जीव जंतुओं को देख रहे हैं, सभी ले रहे हैं। गुबड़ोला तो गंध खाता है, केचुआ मिट्टी खाता है,
जो भी शरीरधारी है कुछ न कुछ खाता है, और कुछ न कुछ उनकी वाणियाँ भी है। तो धर्मराज जी साहब से सवाल पूछ रहे हैं, वाणी कौन सी बोलता है वो? और हे साहब मुझे ये बताओ, वो कैसा देश है, आहार कौन सा है वहां पर, हंस कैसे रहते हैं, कौन सी वाणी उच्चारण करते हैं, कैसा उनका रूप है? इसलिए मुझे उस देश का वर्णन बताओ। केवल नद्य साक्षी भौर गुफास्ताना निराकार और निर्णय ज्ञान बस सूक्ष्म भेद है, उन्मन मुद्रा, उन्मन वाणी रेखा। पूर्ण बोध अवस्था कहिए, ज्योति स्वरूप जाना। ज्योति कहो तो ज्योति ही नहीं। जब प्रकाश की बात आती है तो हम लोगों का बरबस ध्यान चला जाता है, बरबस ध्यान चला जाता है कृत्रिम प्रकाशों की तरफ। जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो आदमी उन प्रमाणों को भौतिक चीजों से ही तो दे रहे हैं, उनका हम प्रमाण भौतिक चीजों से ही तो दे रहे हैं, पर वहां कुछ भी ऐसा भौतिक नहीं, अभौतिक है। जो भी जगत के पदार्थ बने हुए हैं पंचभौतिक है, और जो भी पंचभौतिक है वो पक्का नाश हो जाएंगे। साहब कह रहे हैं वहां पर मृत्यु नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, रैन नहीं है, दिन नहीं है, सूर्य नहीं है, आकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है। विज्ञान कभी भी नहीं पहुंच सकता है। अमरलोक की बात तो आप छोड़िए, अभी तक इस ब्रह्मांड का भेद भी वैज्ञानिक लोग नहीं प्राप्त कर पाए। हालांकि उनका प्रयास उत्तम है, उनके पास संसाधन उत्तम है, पर वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है। इस बात में समेट दिया पूरी बात, कहन सुनन से नहीं आ रहा है, वो वाणी में नहीं आएगा। ऐसी व्याख्या आत्मा की भी है, ऐसी व्याख्या परमात्मा की भी है। कैसा तत्व है? बिल्कुल जो भी जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दृश्यमान चीजें हैं वो सब नाश हो जाएगी। दृश्यमान क्या है? हम जिनको देख रहे हैं कर्म ज्ञान इंद्रियों से, वो 3 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये 5 चीजें हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन 5 से परे ये भौतिक है। फिर निराकार। जब मैं निराकार की बात करता हूं तो कुछ ठेलुआ लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। निराकार ते उपजा ये जग। कौन है निराकार? निराकार निरंजन जानो। तो निराकार से ही आकाश तत्व की उत्पत्ति है, और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से जल की उत्पत्ति है, जल से ही पृथ्वी है। इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठा निराकार है, पर वो परम सत्ता साकार निराकार दोनों से परे है। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले मैंने ये संवाद उठाया था कि जब से सृष्टि बनी है ये मानव परमात्म तत्व की खोज कर रहा है। जब से सृष्टि बनी है ये मानव परमात्म तत्व की खोज कर रहा है। ये एक बिंदु पर नहीं पहुंच सका है आज तक। आप सोचें, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार डॉक्टर सैमूर भी एक बात बोले हैं कि दुनिया के बनने से पहले 5 करोड़ तक जल ही जल था। कुछ ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में भी है कि पहले जल था, जल पर शयन था प्रभु का। पर जल की उत्पत्ति किससे हुई?
अब तो वैज्ञानिकों ने एक सीधी सीधी बात बोल दी ना कि जल दो गैसों का मिश्रण है। इस तरह प्राचीनतम मान्यताएं जो थी ठीक थी, लेकिन उसकी व्याख्या करने वालों ने थोड़ी गड़बड़ कर दिया है। इसलिए वो कहन सुनन से न्यारा है। आगे एक ही शब्द बोलकर साहब पूरा विराम लगा रहे हैं, एक ही शब्द पर विराम लगा दिया। जो पहुंचा जानेगा भाई, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। वो कहने सुनने में नहीं आने वाला है। तो क्या अलौकिक तत्व है वो, निस्संदेह, इसमें कहीं भी शंका नहीं है कि परमात्मा अपने रूप को यथास्थित है, वो अपरिवर्तनशील है, पंचभौतिक तत्वों से परे हैं। नानक देव जी ने भी इसकी व्याख्या बहुत अच्छे शब्दों से की है। आदि सच, जुगादि सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच, युगादि सच, शुरू में भी सच था, युग युगन तक सत्य था, है भी सच, वर्तमान में भी सत्य है, नानक होसी भी सच, वो आगे भी सत्य होगा। क्योंकि वहां नाश, तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं है। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया है, साहब ने उस लोक के विषय में कई शब्द कहे हैं। जहमा से आया हंसा, अमर है वो लोकवा। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल का देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। वो कर्म अकर्म दोनों से परे है, वहाँ ये सब क्रियाएं नहीं है। और इसकी व्याख्या साहब ने बड़े अद्भुत शब्दों से दी है। हाँ, वेद निराकार तक तो वेद बोल रहा है, वेद को झूठा कहना भूल है। पर वेद कहे मैं भेद न जाना, कहन सुनन से पा रहा है। तह के गए बोहर न आवे, ऐसा देश हमारा है। अबदू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न आ रहा है। आत्म तत्व भी ऐसा है। मैंने एक बात को कई बार उच्चारण किया है। दुनिया के लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आगरा का ताजमहल है, अपना वॉल ऑफ द चाइना है, हावड़ा ब्रिज है, न्यूयॉर्क टावर है, आदि 7 वंडर है। मैं कह रहा नहीं, वंडर है, एक ही वंडर है दुनिया का सबसे बड़ा। हम पूरी उम्र इस संसार में जीते, शरीर में सब चीज़ों को देखते हैं, सबको सुनते हैं, सबको समझते हैं, पर अपने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कितनी बाधा है हमें अपने स्वरूप तक पहुंचने में। नहीं विंशे कबहु न आवे न जाए, इस अनिष्ट न इष्ट, अनिष्ट नहीं बाहर नहीं माही। क्या गजब की बात है। कह रहे हैं नहीं विंशे, नहीं उपजे, जो भी उत्पन्न होगा उसका नाश होगा। अद्भुत एलिमेंट है। खोजत खोजत युग है सराहने, अनंत युग बीत गया, उसकी खोज कोई नहीं कर सका था। हमारे ऋषि मुनियों ने भी पंच मुद्राएं और परमात्मा की व्याख्या की, सब निराकार तक ही जाकर पहुंचे, आगे नहीं बोल पाए। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर, कुतुब ओलिया, यानी ये बड़ी बड़ी विभूतियां, जाए निरंजन माह समाये। एंड में मनुष्य किस पॉइंट पर पहुंच गया, हार करके निराकार कह दिया। निराकार ते वेद आदि भेद जानत नहीं, पंडित करत उच्छेद। कहने का मतलब है नाना मान्यताएं स्थापित हुई, लेकिन ये मनुष्य एक मत नहीं हो पाया। इन्हीं रहस्यों को साहब ने आकर के बोला। साहब की मूवमेंट और साहब का इवेंट नॉर्मल नहीं था। 14वीं शताब्दी के अंत में साहब आए और 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 350 साल
ये संत काल कहलाया। इस काल में बड़ा एक परिवर्तन आया, बहुत बड़ा समाज का भाग डाइवर्ट हुआ। आइडियोलॉजी ऑफ द साहिब संत क्या था? कुछ उन्होंने तर्क रखे, उन्होंने बहुत तर्क रखे साहब ने, जिसे उन तर्कों की सत्यता को देखकर स्वीकार करना पड़ा। उसका प्रभाव आज भी है। इच्छा अनिच्छा, वो इच्छा रहित है। ये सभी क्रियाएं तो हमारी इस पंचभौतिक शरीर के द्वारा हो रही है। आप देखें, एक वाद्य यंत्र है, उसमें से साउंड निकलती है। साउंड भी तो 5 तत्व है। जो भी चीजें आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं सब तो नाशवान है। ये जग ही नाशवान है। अच्छा है, कम से कम दुनिया की जितनी महान विभूतियां हुई सबने तो नाशवान कहा ना। इस बात पर तो सहमत हुए हुआ कि संसार नाशवान है। इस बात में कहीं संदेह नहीं रहा। पर जाए निरंजन माए समाए, आगे का कोई भेद न पाए। जाकर निराकार तक ही स्टॉप हो गए, उसका आगे का भेद नहीं जान पाए। यहां साहब कह रहे हैं उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा, उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वही, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। यानी ये एक अद्भुत और अनूठा रहस्य साहब ने संसार को आकर दिया। आगे क्या कहें? नहीं ब्रह्म नहीं जीव न माया, जो कहते हो वह जाना। मन बुद्धि गुण इंद्रिय नहीं जाना, जिसे मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनसे परे है। क्या एलिमेंट है, क्या वो तत्व है? अडोल, अबोल, अनिर्वचनीय, नित्य, स्थिर, अविचल आदि शब्दों से उनको प्रमाणित करने की कोशिश की गई। अलख अकह, निर्वाण अकह, अनि अनादि अभेदा। अभेदा जिसको कोई चीज भेद नहीं सकती है, उसे भेदा नहीं जा सकता है, जिसे न्यूनाधिक नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो वो नित्य है। जो भी पदार्थ न्यूनाधिक होते, कमते और बढ़ते हैं, वो सब नाशवान है। यही याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद में भी आता है। एक विशाल ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसका उल्लेख भी योगावशिष्ट महारामायण में है। तो राजा जनक ने कहा जो परम ज्ञानी होगा उनको बहुत गौएं कही थी और हर गाय के सींग में एक स्वर्ण मोहर होगी, वो देंगे। बड़ी सभा थी जहां ईश्वर तत्व पर बातचीत थी। याज्ञवल्क्य जी जब आए, सभा में पहुंचे, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि ये गायें लो, ले चलो अपने आश्रम में। सभासद लोगों ने ऐतराज किया, बोला महाराज प्रतियोगिता हुई नहीं, प्रश्न उत्तर संवाद नहीं हुआ, हम लोग कोई मूर्ख बैठे नहीं हैं। आपने शिष्यों को आज्ञा दी कि गायें ले चलो आश्रम में, आपको अहंकार है। पहले आप गोष्ठी कीजिए, ऐसे कैसी गायें ले जा रहे हैं? उसने कहा कोई बात नहीं,
आप निर्धारित करो आप सब में से कौन मुझसे गोष्ठी करना चाहता है। तब गार्गी को नियुक्त किया गया था उनसे संवाद करने के लिए याज्ञवल्क्य जी से। गार्गी ने उनसे एक प्रश्न किया, पृथ्वी किसमें ओतप्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया, हे गार्गी, पृथ्वी जल में ओतप्रोत है। पृथ्वी है ही जल। एक बाल्टी पानी अगर आप कमरे में रखेंगे, ढक करके रख दो, चाहे वैसे ही रख दो, कुछ समय बाद शर्त यह है उसको हिलाना डुलाना नहीं, उस पर काई आ जाएगी हरे रंग की। धीरे धीरे वो काई परिवर्तित होकर के सख्त बनती जाएगी और पृथ्वी का रूप धारण करेगी। जैसे दही जमाने का फार्मूला है कि भाई दही को आप जामुन डाल दिया, हिलाना नहीं, तो उससे फिर दही जम जाएगी। इसी तरह जल जहाँ हिलता नहीं है, बहता नहीं है, एक जगह है, वहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसलिए गार्गी ने कहा, हे ज्ञानी, पृथ्वी जल में ओतप्रोत है। बिल्कुल। कहा, जल किस में ओतप्रोत है? जल का बेस क्या है? बोला, हे गार्गी, जल अग्नि में ओतप्रोत है। आप देखें, जल दो गैसों का मिश्रण है। सूर्य में गर्मी इसलिए है, वो गैसें हैं वहां पर। अग्नि किस में ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, अग्नि वायु में ओतप्रोत है। वायु बहुत बड़ी ताकत है। वायु पर मैंने व्याख्या भी दी है, उसमें सभी वायु से ही अग्नि है, अग्नि से ही जल है, जल से ही पृथ्वी है। इसलिए सांप जब दिवाली के दीप जलने के बाद भूमिगत हो जाता है, तो सांप वो वायु से ही जीवित रहते हैं। फिर आप देखते हैं मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी प्राणी हैं जिनमें रक्त है उनको ऑक्सीजन चाहिए। कीड़े फितंगों में रक्त नहीं है, इसलिए वो जमीन के अंदर भी रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर की बनावट ऐसी है। मछली में गुण है, मछली में रक्त है। जल के अंदर रहने वाले जीवों में खून है। उनके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, वो पानी से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। वायु किस में ओतप्रोत है? प्रश्न किया गार्गी ने। बोला, हे गार्गी, वायु आकाश में ओतप्रोत है। कहा, आकाश किस में ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, आकाश शून्य में ओतप्रोत है, निराकार में ओतप्रोत है। बोला, निराकार किस में ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, निराकार शून्य में ओतप्रोत है। बोला, शून्य किस में ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, शून्य उस सत्य में ओतप्रोत है। सत्य केवल वही है, सत्य सोई जो विंशे नहीं। एक सत्य, एक अनादि सत्य है। एक सत्य ही है कि अभी दिन है, पर वास्तविकता ये है, ये क्षणभंग हो रहा है। रात है, क्षणभंग। बोला, वो अनादि यानी जिसका स्टार्ट नहीं है, किस में ओतप्रोत है? बोला, ये गार्गी, वो स्वयं में ओतप्रोत है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है,
उसका कोई सृष्टा नहीं है, वो स्वयं में उत्प्रोत है। इसलिए सकल ब्रह्मांड शून्य में उत्प्रोत है। और यही अनुराग सागर में मैंने बताया भी था, शून्य में रचो संसारा, यानी ये वैज्ञानिक तथ्य है। आप अध्यात्म को ये क्यों मान रहे हैं कि गांजा भांग पी करके 2 भजन गा दिए? नहीं है, ये एक विज्ञान है, परा और अपरा दोनों विज्ञान से ऊपर, ये तात्विक ज्ञान है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों में भी बड़ी खोजें की थी, पर वो जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए, मैंने पंच मुद्राओं का भी उल्लेख किया था, वो वहाँ वहाँ की बात किए हैं, उसके आगे कोई ना गए। अब साहब यहाँ पर एक अद्भुत शब्द कह रहे हैं, जाय निरंजन माय समावेश, सभी शून्य तक ही जा सके। आपकी आंखें हैं, ये देख सकती है, लेकिन इनकी सीमा है। बहुत दूर देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप दूर के दृश्यों को नहीं देख सकते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने प्रयास और साधना से बहुत कठिन साधनाएं की हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगलों में, कंदराओं में कंदमूल खा करके और भूखे रह करके उन्हें साधनाएं की, तत्व को जानने के लिए, और समाज के आगे वो अपने अनुभव रखे हैं। साहब क्या कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, निरंजन की सेवा, उसके आगे कोई ना गए हो। ये मत 4 वेदन में ठहरो, कह रहे हैं उसके आगे नहीं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा। ये नॉर्मल चीज नहीं है, एक बड़ी इवेंट, बड़ी मूवमेंट है साहब की वाणी में। अभिगत से चलाया कोई भेद मरम ना पाया, इस शब्द में भी वो बोल रहे हैं, साफ साफ एक बात कह रहे हैं, अनूठा ये प्रमाण, दुनिया का सबसे अनूठा प्रमाण। ना हम रहले गर्भवास में, बालक होए दिखलाया। इसलिए आज भी कबीर साहब पर पता है बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी खोजें हो रही है, पर प्रोपगंडे से आदमियों के दिमाग में एक ही चीज़ बिठाई गई, एक जुलाहा था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, बस वो ऐसे ऐसे करके सत्ता को प्राप्त किया। नहीं, उन्होंने एक शब्द में नहीं, कई शब्दों में, इसलिए कई शब्दों में इसको इंगित किया है। ना हम रहले मात गर्भ में, बालक होए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां चुलाहा पाया। ना हमारे मात पिता हैं, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी। हुक्म हैसियत से हम चलाए। वाह, ना हमारे माता पिता हैं, प्रमाण भी देके तो चले गए जब दुनिया से जाना था, और प्रमाण भाई लाखों लोगों के सामने दिया। उन्होंने शरीर छोड़, मगहर तज, काशी तज मगहर को आए, दोनों दिन के पीर। पहले ही अनाउंस किया था, माघ सुदी एकादश के दिन में शरीर छोड़ूंगा। मगहर में, मगहर में शरीर क्यों छोड़ने गए? एक उक्ति थी, काशी मरना था मुक्ता और मगहर मरे सो गदा हुई। वो सर्वभूमि थी। साहब इस मिथक को तोड़ने के लिए, जो कबीरा काशी मरे तो नाम ही कौन निहोर, तो इस तरह से लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा। वंडर नहीं था ये अद्भुत वंडर था, दुनिया का सबसे बड़ा वंडर था। प्रमाण मिल रहे हैं। जब वीर सिंह बघेल और अवध के नवाब बिजली खान पठान दोनों साहब के शिष्य थे। बिजली खान पठान साहब का संस्कार इस्लाम के अनुसार करना चाहते थे, और राजा वीर सिंह बघेल हिंदू धर्म के अनुसार करना चाहते। दोनों गुरु भाई थे, आपस में अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी थी। वीर सिंह बघेल ने कहा, भाई देखो, मैं कबीर साहब का संस्कार हिंदू रस्म के अनुसार करूंगा। बिजली खान पठान ने कहा, देखो वीर सिंह, हम गुरु भाई हैं, हमें नहीं लड़ना है। साहब अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, मैंने नहीं बुलाया,
ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरा अधिकार है। साहब काशी में रहते थे, आपका राज्य था, मैं आपको व्याधान नहीं डाला, इसलिए वो मेरे मुर्शिद हैं। अगर आपके गुरु हैं तो मेरे भी मुर्शिद हैं, मेरा हक बनता है, थोड़ा न्याय करो। दोनों की बातचीत हुई है पहले। वीर सिंह बघेल ने एक तर्क रखा, बोला साहब वैष्णव है और इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है, इसलिए इस्लाम में साहब की शिक्षा नहीं चल पाएगी। तर्क रखा उन्होंने, इससे मुझे हिंदू रस्म के अनुसार कार्य करने दो। जब दोनों तरफ से बात नहीं हुई तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, वाणियों में भी आ रहा है और सामने है ना, मगर सामने है। युद्ध के लिए जैसे ठने, उसी समय आकाशवाणी आई। आकाशवाणी, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना तुमने मुझे नहीं पहचाना। जब चद्दर हटाई तो फूल मिले, आस्ती मांस लोथड़ा कुछ नहीं था। मुसलमानों ने फूल उठाकर मजार बनाई, हिंदुओं ने फूल उठा करके समाधि बनाई, जो आज भी इस बात की द्योतक है। 50 फीट की दूरी पर दोनों हैं मगहर में। क्या कबीर साहब के 2 टुकड़े किए थे क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो ना हमारे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी। आप देख सकते हैं, ये पहली ये समाधि है जिस पर बाहर दोहे लिखे हैं और बाईं तरफ मजार है कबीर साहब की। लेकिन न मानने वाला तो फिर आप कुछ भी कहें नहीं मानेगा, क्या कर सकते हैं इसको। साहब ने भी यहाँ शब्द कह दिया, कहे कबीर कहबे करा, ना करबे तो करबे का करब। तो इस तरह उनकी वाणी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। आज समाज को इसकी ज़रूरत है कि उस पर शोध करें, चिंतन करें। टीका टिप्पणी में लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं की है, बड़ी अजीब अजीब व्याख्याएं कर दी हैं कबीर साहब की। खुद कबीर पंथ में भी कुछ लोग साहब को सही में जुलाहे का पुत्र मानते हैं। तो अलग अलग ये मान्यता है, जल परमाने माछली पर परमाने, बुद्ध जैसा जाको गुर मिला ताकि तैसे ताकि शुद्ध। तो इस तरह से लोग भ्रमित हुए। केवल ज्ञान कबीर का विरले जन जाना। पर साहब ने अध्यात्म की उन अछूती बातों को समाज के आगे रखा और कहा, जीड़ा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, 5 25 3 का पिंजरा ता में तो है राखा और जाई। इतने शब्द उन्होंने अवधी भाषा में, कई भाषाओं का समावेशन था साहब की वाणी में, कहा, उस देश का संदेश दिया, पहुँचने का सूत्र दिया। जब गुरु आपके पास एक ऊर्जा देगा, जब ऊर्जा देगा सब चीज़ हो जाएगी। आप देखो ना, अंतरिक्ष में, यहाँ पृथ्वी के कक्षा से दूर जाने के बाद भी आदमी हवा में चलता है, गिरता नहीं है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद एनवायरमेंट स्थिति बदल जाती है। तो उस देश की तो बात ही कुछ। सत्यलोक की ऐसी बात साहब ने धर्मदास को कहा, भाई तुझे सत्यलोक की क्या बात बताऊं, वो इस दुनिया में प्रमाण ही कहीं नहीं मिलता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहब।